हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज का हमारा टॉपिक है जीव एवं उसका पर्यावरण और हम जीव एवं समष्टियाँ चैप्टर कर रहे हैं और आज इसका दूसरा लेक्चर है और आज का टॉपिक है जीव एवं उसका पर्यावरण। तो आज के टॉपिक में जो पहला हेडिंग है हमारा कार्य की परिस्थितियाँ। तो आइए देखते हैं क्या होता है कार्य की परिस्थितियाँ या फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। तो पारिस्थितिकी की वह शाखा, पारिस्थितिकी जिसे आप इकोलॉजी कहते हैं, इकोलॉजी को हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में देख लिए हैं। तो देखिए, पारिस्थितिकी की वह शाखा जिसमें जीवों का किसी पर्यावरण के प्रति होने अनुकूलन का अध्ययन किया जाता है उसे फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी कहा जाता है। तो आइए देखते हैं आगे, पर्यावरण के प्रति अनुकूलन किस लिए, यानी कि किसी भी जीव का पर्यावरण के प्रति अनुकूलन क्यों जरूरी है। तो जरूरी क्यों है, आइए देखते हैं। पहला कारण है जीवन जीने के लिए। तो दोस्तों देखिए, जीवन को जीने के लिए हमें पर्यावरण के प्रति अनुकूल होना चाहिए। जैसे आप लोग देखे होंगे, रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है, ऊंट को। तो ऊंट ही रेगिस्तान में सुगमता से रह सकता है। बात समझ पा रहे हैं, क्योंकि वह रेगिस्तान के वातावरण के प्रति वह अनुकूल हो गया है। और देखते हैं दूसरा, सफल प्रजनन के लिए और पर्यावरण के प्रति, किसी भी जीव का पर्यावरण के प्रति अनुकूल होना इसलिए जरूरी है कि अगर उसको सफल प्रजनन करना है तो पर्यावरण के प्रति अनुकूल होना जरूरी होगा, या फिर कह सकते हैं अपनी जाति के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए प्रजनन का अर्थ होता है। आइए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड में अक्सर पूछा जाता है, क्या कारण है कि जीवों में अलग अलग आवास बन जाते हैं। अभी देखिए आपके सामने जीवोम एक नया शब्द आ गया। तो जीवोम क्या है, इसको हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, तो आप लोग इसके पहले वाला वीडियो देख लीजिएगा। तो देखिए, प्रत्येक जीवों में क्षेत्रीय या स्थानीय विभिन्नताएं के कारण अलग अलग आवास बन जाते हैं। अगर आपके बोर्ड में क्वेश्चन आए कि क्या कारण है कि जीवों में अलग अलग आवास बन जाते हैं, तो बताइए प्रत्येक जीवों में क्षेत्रीय या स्थानीय भिन्नताएं पाई जाती हैं जिसकी वजह से अलग अलग आवास बन जाते हैं। तो आपके सामने आवास एक नया शब्द आया, आवास कह लीजिए या हैबिटेट। तो आइए देखते हैं क्या होता है आवास। कोई भी जीव जिस जगह रहता है वही उसका आवास कहलाता है, या फिर किसी भी जीव का जो पता होता है वही उसका आवास कहलाता है। देखिए, जीव के रहने का स्थान आवास कहलाता है और एक आवास में एक से अधिक प्रजातियां पाई जा सकती हैं। इस लाइन को आप अंडरलाइन करिएगा, एक आवास में एक से अधिक प्रजातियां पाई जा सकती हैं। तो आइए देखते हैं, हमारा अगला टॉपिक है सूक्ष्म आवास या माइक्रो हैबिटेट। तो जैसे आइए हम उदाहरण लेकर समझते हैं। पहले आवास को देखेंगे। आवास जैसे आपका तालाब है, तालाब एक आवास है। तालाब में जीव, बहुत सारे जीव क्या होते हैं, रहते हैं या पाए जाते हैं। तो तालाब का उपभाग, उपभाग का समझते हैं, तालाब का कुछ पार्ट यानी कि भाग की बात कर रहे हैं। जैसे तालाब की तलहटी या तालाब की सतह, जो तालाब की तलहटी होती है वहाँ पर भी जीव पाए जाते हैं और तालाब का सतह वहाँ पर भी जीव पाए जाते हैं, और ये दोनों हिस्से तालाब के ही हैं, यानी तालाब के उपभाग हैं। आप इसको क्या कहेंगे, सूक्ष्म आवास, यानी आवास का जो छोटा होता है वही सूक्ष्म आवास होता है। जैसे आपके यहाँ कोई बहुत बड़ा कमरा है, ठीक है, कह सकते हैं, तो कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग है, तो उस बिल्डिंग में लोग रहते हैं और वहाँ पे एक पर्टिकुलर कमरा होगा, वह एक क्या हो जाएगा, उसका सूक्ष्म आवास, यानी कि एक छोटा सा कमरा हो गया, ठीक है, और एक बड़ी बिल्डिंग। तो आइए देखते हैं क्या लिखा गया है। आवास का ही एक उपभाग है, जो सूक्ष्म आवास है या आवास का ही क्या है, एक उपभाग है। तो इसकी डिफिनेशन देखेंगे, किसी वासास्थान, वासास्थान कह लीजिए या आवास कह लीजिए, ठीक है। तो पेपर में चाहे वासास्थान कहे
या आवास कहे, दोनों का अर्थ एक ही होता है। तो देखिए, किसी वास स्थान के उपभाग जहां भिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियां पाई जाती हैं उन्हें माइक्रो हैबिटेट या सूक्ष्म आवास कहते हैं। भिन्न पर्यावरण परिस्थितियां यानी कि भिन्न भिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियां पाई जाती हों। आइए अगला टॉपिक है हमारा निकेत, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। निकेत या नीच। देखिए, परितंत्र में किसी जीव की क्रियात्मक भूमिका को पारिस्थितिकी निकेत कहते हैं। निकेत, ठीक है। परितंत्र में किसी जीव की क्रियात्मक भूमिका, क्रियात्मक भूमिका समझते हैं आप, प्रोफेशनल रोल, जो उसका प्रोफेशन होता है, किसी भी जीव का जो प्रोफेशन होता है वह उसका क्या कहलाता है, निकेत। यानी कोई जीव है, कोई पर्टिकुलर एक जीव है, उसका कुछ न कुछ प्रोफेशन रोल होगा, वह इसका क्या कहलाएगा, निकेत कहलाएगा। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आवास तथा निकेत में अंतर कीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। अक्सर पूछा जाता है कि आवास तथा निकेत में अंतर कीजिए। तो देखिए, आवास और निकेत में अंतर। आवास क्या होता है, आवास जो है जीव के रहने का स्थान होता है या जीव का पता होता है, और निकेत क्या होता है, जीव की क्रियात्मक भूमिका होती है, या कह लीजिए कि इसका प्रोफेशनल रोल होता है। यानी निकेत जो है जीव का प्रोफेशन है, और आवास क्या है, जीव कहाँ पे रह रहा है उसका पता है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। दूसरा देखिए, एक से अधिक जीव प्रजातियां एक आवास में पाई जा सकती हैं। यानी कि एक आवास में एक से ज़्यादा प्रजातियां क्या हो सकती हैं, पाई जा सकती हैं। केवल एक ही जीव प्रजाति पाई जाती है। यानी कि जो निकेत होता है उसमें केवल कोई एक ही जीव की प्रजाति क्या होती है, पाई जा सकती है। ये रहा इसमें दो छोटा सा अंतर, और इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, और इसका हम अगला लेक्चर कल अपलोड करेंगे। और आशा करते हैं कि आज हम लोगों ने जो कुछ पढ़ा आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।